नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं वाशिम महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम पैरासोम्निया, इस नींद के विकार के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस नींद के विकार में असामान्य और अवांछनीय यानी जिसकी इच्छा भी नहीं होती है या जिसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है, ऐसी घटनाएं होती हैं और वो हमारे नींद को बाधित करती हैं। ये विकार नींद लगने के कुछ वक्त पहले या नींद लगते वक्त या फिर नींद से जब जगते हैं उस वक्त होता है। अगर किसी को पैरासोम्निया है तो वो हो सकता है कुछ असामान्य मूवमेंट करेंगे, बात करेंगे, कुछ भावनाओं को प्रकट करेंगे या फिर कुछ अजीब हरकत कर सकते हैं। पैरासोम्निया के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे नाइटमेयर डिसऑर्डर, स्लीप टेरर डिसऑर्डर, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर और पैरासोम्निया नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अभी हम नाइटमेयर डिसऑर्डर के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी तैयार होती है और व्यक्ति नींद से जाग जाता है। नाइटमेयर्स देर रात के आरईएम नींद में आते हैं। जिन लोगों के जीवन में दर्दनाक घटनाएं हुई है, ऐसे लोगों में ये विकार होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में नाइटमेयर्स जीवन भर चलता है तो कुछ लोगों में तनाव की वजह से या फिर कुछ बीमारी की वजह से नाइटमेयर्स आते हैं। 50% लोक संख्या में कभी कभी नाइटमेयर्स आते हैं। बहुत बार शराब और नशीली चीज़ों के उपयोग से या फिर उनकी आदत छोड़ते वक्त नाइटमेयर्स ट्रिगर होते हैं यानी बढ़ सकते हैं। कुछ लोग डरावनी किताबें पढ़ते हैं, डरावनी पिक्चरें देखते हैं, विशेष रूप से जब सोने के लिए जाते हैं तब ये चीज़ें नाइटमेयर को बढ़ाते हैं। नाइटमेयर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अभी हम देखते हैं। दिन के वक्त नींद आए जैसा लगता है, जिसकी वजह से स्कूल में, काम की जगह पे अड़चनें आती हैं या फिर हमारे दैनंदिन टास्क है जैसे गाड़ी चलाना है, कंसंट्रेशन है, उसमें अड़चनें आती हैं। सपनों की वजह से हमें हमारे मूड में दिक्कत होती है, कभी उदासी आती है तो कभी एंग्जाइटी होती है। बहुत बार व्यक्ति बिस्तर पर जाने के लिए या सोने के लिए इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें कोई बुरा सपना ना आ जाए। बुरे सपनों की वजह से कभी कभी सुइसाइडल विचार भी आ सकते हैं या कभी सुइसाइडल अटेम्प्ट भी हो सकता है। अगर हमारी ये अड़चनें बढ़ती है तो हमें चिकित्सक की सहायता लेनी ज़रूरी है। अभी हम स्लीप टेरर डिसऑर्डर के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें व्यक्ति नींद से जाग जाता है। ये शुरुआत की 1/3 नींद की डीप एनआरईएम स्टेज में होता है, यानी नींद लगने के 2-3 घंटे बाद होता है। इसमें शुरुआत में व्यक्ति चिल्लाता है या रोता है और घबरा जाता है। स्लीप टेरर कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक या फिर कुछ अधिक लंबे समय तक चल सकता है। स्लीप टेरर बच्चों में 1 से 12 साल की उम्र में होता है। ये विकार वयस्कों में बहुत कम होता है। स्लीप टेरर नाइटमेयर से अलग होता है। जिन व्यक्ति में नाइटमेयर होता है वो सपने में से उठ जाते हैं और उन्हें पूरे सपने याद रहते हैं। जिन व्यक्ति में स्लीप टेरर होता है वो सोए हुए रहते हैं। बच्चे ज़्यादातर जब सुबह उठते हैं तो उन्हें स्लीप टेरर के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। स्लीप टेरर में कभी कभी स्लीप वॉकिंग भी हो सकती है। स्लीप टेरर में टिपिकली व्यक्ति बेड पे उठ के बैठ जाता है और उनमें डरी हुई भावनाएं रहती हैं। कभी कभी व्यक्ति जल्दी में बहुत डर होने की वजह से उठ जाते हैं, दिशाहीन स्थिति में जाग जाते हैं और बहुत बार फिर से सो जाते हैं। स्लीप टेरर ये ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, पर अगर ये बार बार होता है जिसकी वजह से नींद बाधित हो जाती है और हमारे दिन के काम में अड़चनें आती हैं, दिन भर ज़्यादा सुस्ताए जैसा लगता है, तो हमें चिकित्सक की सहायता लेनी ज़रूरी है। अभी हम स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर के बारे में जानकारी लेंगे। इसे हम सोमनम्बुलिज्म भी कहते हैं। ये नींद के शुरुआत के 1/3 भाग के डीप एनआरईएम नींद में शुरू होता है, यानी नींद लगने के 2-3 घंटे बाद होता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह होश में आए बिना बिस्तर को छोड़ते हैं और इधर उधर चलते हैं। ऐसे चलते वक्त उनका स्टेरिंग फेस रहता है, यानी घूरता हुआ चेहरा रहता है। और अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे बात भी नहीं करते हैं। इस एपिसोड में व्यक्ति रात में चलते हैं, कपड़े बदलते हैं, बाथरूम जाते हैं, बातें करते हैं, चिल्लाते हैं
और गाड़ी भी चला सकते हैं। कभी कभी ये एपिसोड्स होने के बाद व्यक्ति नींद से जाग जाता है और फिर कुछ मिनट के लिए उनमें कंफ्यूजन रहता है। बहुत बार ये एपिसोड होने के बाद व्यक्ति फिर से सो जाते हैं और ये स्लीप वॉकिंग के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। स्लीप वॉकिंग 4 से 8 साल की उम्र में शुरू होती है। लड़कों में इसका प्रमाण ज़्यादा रहता है। 15% बच्चों में ये एपिसोड्स कभी कभी होते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है और इसमें कुछ माइनर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं। स्लीप डिप्राइवेशन यानी नींद की कमी, तनाव, बहुत ज़्यादा थकावट, इन चीज़ों की वजह से इसके एपिसोड्स ज़्यादा होते हैं। नींद में बिगाड़ होने की वजह से दिन भर सुस्ताए जैसा लगता है, यानी दिन भर नींद आए जैसा लगता है और दिन के काम करने में अड़चनें आती हैं। कभी कभी होने वाले स्लीप वॉकिंग के एपिसोड्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपने आप कम हो जाते हैं। पर जब ये एपिसोड्स बार बार आते हैं तो वो व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं या बाकी लोगों के लिए चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं। या फिर इन एपिसोड्स की वजह से विशेष रूप से नींद में बिगाड़ आती है, एक तो व्यक्ति में या फिर घर के बाकी सदस्यों में, या फिर दिन के वक्त ज़्यादा नींद आए जैसा व्यक्ति को लगता है, या फिर दिन के काम में अड़चनें आती है, या फिर इसका पहला एपिसोड वयस्क में दिखाई देता है, तो हमें चिकित्सक की सहायता लेनी ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इस वीडियो द्वारा हम आपको नींद के विकारों के बारे में बताने में सफल हुए होंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियों को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।